णमो अरिहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयरियाणं णमो वज्झायाणं णमो लोये सवसाहुणम्। इस भव के सब दुखनिके कारण मिथ्या भाव, तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाय, प्रगटे मोक्ष उपाय। चौथे अध्याय के अंतर्गत मिथ्या दर्शन के अन्यथा रूप की चर्चा हो चुकी है। अब अपन मिथ्या ज्ञान के स्वरूप पे चर्चा यहाँ प्रारंभ करते हैं। पढ़िए। यहाँ कह रहे हैं मिथ्या ज्ञान का क्या स्वरूप है। तो प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों के अयथार्थ जानने का नाम मिथ्या ज्ञान है। 7 जो प्रयोजनभूत तत्व हैं, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबंध, निर्जरा और मोक्ष। तो जो जीवादि तत्वों का जैसा स्वरूप है वैसा ना जान के उससे अन्यथा जाने तो वो क्या कहलाएगा? मिथ्या ज्ञान। और उसके द्वारा उनको जानने में संशय, विपर्यय और अनध्यवसाय होता है। किसके द्वारा किसको जानने में? मिथ्या ज्ञान के द्वारा जीवादि प्रयोजनभूत तत्वों के जानने में क्या होता है? संशय, विपर्यय और अनध्यवसाय होता है। आगे पढ़िए। पेज नंबर 85। बस यहाँ कह रहे हैं कि वहाँ ऐसे हैं कि ऐसे हैं। ऐसा परस्पर विरुद्धता सहित 2 रूप ज्ञान। क्या? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबंध, निर्जरा के बारे में कि जीव का स्वरूप इस प्रकार से है कि इस प्रकार से है। ऐसा विरुद्धता सहित अर्थात परस्पर विपरीतता सहित 2 रूप ज्ञान, उसका नाम संशय है। जैसे मैं आत्मा हूं कि शरीर हूं। संशय अपन कहते हैं ना भैया वो संशय में पड़े अपन। संशय का मतलब निर्णय ना होना, अनिर्णय की स्थिति। कि हम कभी तो कहते हैं कि हम शरीर हैं, कभी कहते हैं हम आत्मा है, तो हमें कोई निर्णय नहीं है कि हम हैं को ना कहते। तो उसको क्या कहेंगे? परस्पर विरुद्धता सहित 2 रूप ज्ञान। वह क्या कहलाएगा? संशय कहलाएगा। ऐसा जानना। हाँ, आगे बढ़िए। ऐसा ही है। सुबह भी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में बातों का खुलासा किया गया था। कल जो चर्चा आई थी ना उसमें आया था। तो संशय की चर्चा आई तो संशय में क्या कह रहे हैं? परस्पर विरुद्धता सहित 2 रूप जो ज्ञान है उसे क्या कहेंगे? संशय। मैं शरीर हूं कि आत्मा हूं। दूसरा क्या है? ऐसा वस्तु स्वरूप का विरुद्धता सहित 1 रूप ज्ञान। वह क्या कहलाएगा? विपर्यय। जैसे मैं शरीर हूं ऐसा जानना। वस्तु स्वरूप की विरुद्धता सहित ज्ञान। मैं हूं तो आत्मा और अपने को विरुद्ध रूप से निर्णय कर लूं कि मैं शरीर ही हूं। क्या निर्णय कर लूं? कि मैं शरीर ही हूं। अपना निर्णय तो नहीं चल रहा है ऐसा। अपना निर्णय ऐसा तो नहीं चल रहा कि मैं शरीर ही हूं।
पर विरुद्धता सहित जो ज्ञान है वह क्या कहलाएगा? विरुद्धता सहित एक रूप ज्ञान। पक्का निर्णय है कि मैं शरीर ही हूं, उसमें संशय भी नहीं है। पहले वाले को तो क्या था? संशय था। दूसरे वाले को पक्का निर्णय है कि मैं शरीर ही हूं। विरुद्धता सहित एक रूप ज्ञान, उसका नाम विपर्य है। जैसे मैं शरीर हूं ऐसा जानना। आगे पढ़िए। वहां तो हो चुका है। आप शब्दों पे निगाह रखें, कहाँ तक पढ़ लिया, अब कहाँ से पढ़ना है। पिछले को पिछले से नहीं जोड़ो। समझ में आया कि नहीं आया? आपने पिछले का विषय की आदि वो कुछ शब्द पढ़ दिए, तो उसको उपयोग को थोड़ा सा एकाग्र रखो कि कहाँ किस बात का अंत हो गया है। ऐसा जानना तक जो है ना, ये काय का चल रहा था? विपर्य का। तथा कुछ है ऐसा निर्धार रहित विचार। सर्वाधिक लोग इस चीज में जीते हैं। पृष्ठ क्रमांक 85, 85 पेज पे मिल गया सबको? सर्वाधिक लोग इसमें जीते हैं। किस में जीते हैं? अनध्यवसाय। अनध्यवसाय माने होगा कुछ, अपन को क्या करना है। आत्मा होए तो ठीक, शरीर होए तो ठीक, अपन को करने का है। ये पंडितों की बातें हैं। पंडितों को हिसाब लगाने दो कि अपन आत्मा है कि शरीर है। ये पंडितों का हिसाब लगाने वाली बातें हैं कि अपना हित अहित इस पे निर्भर है। क्या हमारा इस बात को ना जानने से अहित है और इसको जानने से हित है। जो जानेगा उसका हित है और जो नहीं जानेगा उसका अहित है। क्या कह रहे थे? तथा कुछ है ऐसा निर्धार रहित विचार, उसका नाम अनध्यवसाय है। जैसे मैं कोई हूं ऐसा जानना। इसके लिए एक दृष्टांत दिया जाता कि जैसे कोई व्यक्ति रास्ते पे जा रहा है, तृण का स्पर्श हुआ, जमीन में कुछ लगा पैर में, तो क्या है भैया? कुछ है। कुछ है। क्या है? ये निर्णय नहीं है, कुछ है। तो उसको क्या कहेंगे? अनध्यवसाय। अनध्यवसाय माने क्या है? अनिर्णय। हमारे साथ तो नहीं हो रहा ऐसा कि अनिर्णय में पड़े हों, वस्तु स्वरूप का अनिर्णय चल रहा है। देखो पहली बात में क्या था? संशय। संशय माने परस्पर विरुद्धता सहित दो रूप ज्ञान। माने कि मैं आत्मा हूं या शरीर हूं। दूसरे में क्या था? विरुद्धता सहित एक रूप ज्ञान। पहले में क्या था? परस्पर विरुद्धता सहित दो रूप ज्ञान, कि मैं शरीर हूं कि आत्मा हूं। ठीक है ना? और यहां पे कह रहे हैं दूसरे में क्या आया? ऐसा वस्तु, हाँ, विरुद्धता सहित एक रूप ज्ञान। विपरीत एक रूप ज्ञान माने निर्णय पक्का है कि मैं शरीर ही हूं, क्योंकि आत्मा तो दिखती नहीं है। दिखती आत्मा? फिर अपन कौन है? शरीर है कि नहीं? दिखी आज तक आत्मा किसी को? तो फिर जो दिख रहा है सो वही है, दूसरी कोई चीज है ही नहीं। तो ऐसा विरुद्धता सहित एक रूप ज्ञान। और तीसरे में क्या आया? तथा कुछ है ऐसा निर्धार रहित विचार। कुछ है, अब क्या है क्या नहीं है हमें पता नहीं है, लेकिन कुछ है ऐसा निर्धार रहित विचार, उसका नाम क्या है? अनध्यवसाय। जैसे मैं कोई हूं। कौन है अपन? होंगे कोई, अपन को क्या करना? उसका नाम क्या है? अनध्यवसाय। जैसे मैं कोई हूं ऐसा जानना। इस प्रकार प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों में संशय विपर्य अनध्यवसाय रूप जो जानना होता है उसका नाम क्या है? मिथ्या ज्ञान है। किसके बारे में? प्रयोजनभूत तत्वों के बारे में कैसा जानना? संशय रूप जानना, विपर्य रूप जानना और अनध्यवसाय रूप जानना। वह क्या कहलाएगा?
मिथ्या ज्ञान। इसके पहले क्या चर्चा हुई थी? मिथ्या दर्शन संबंधी अयथार्थ श्रद्धान, 7 तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान की चर्चा चलती। मिथ्या दर्शन की, मिथ्या दर्शन का स्वरूप, उसके बाद क्या था? प्रयोजनभूत अप्रयोजनभूत पदार्थ, मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति और जीवादि तत्वों का यथार्थ ज्ञान होने पर अयथार्थ श्रद्धान कैसा होता है, इसकी चर्चा हुई। अब काय की चर्चा चल रही है अपनी, आगे पढ़िए। क्या कह रहे हैं? अप्रयोजनभूत पदार्थों को यथार्थ जानो या अयथार्थ जानो। जो जीवादि 7 तत्व हैं वो क्या है? प्रयोजनभूत। लेकिन अप्रयोजनभूत जो पदार्थ हैं उन्हें यथार्थ जानो या अयथार्थ माने विपरीत भी जान लो, उसकी अपेक्षा मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान नाम नहीं है। अगर प्रयोजनभूत तत्वों में विपरीतता है तो मिथ्या ज्ञान, प्रयोजनभूत तत्वों में समीचीनता है तो सम्यक ज्ञान, अप्रयोजनभूत तत्वों में विपरीतता है तो वो सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान नहीं कहा जाएगा, क्योंकि प्रयोजनभूत तत्वों से यहां मतलब है। तो क्या कह रहे हैं? जिस प्रकार मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं है, जिस प्रकार मिथ्या दृष्टि रस्सी को रस्सी जाने तो सम्यक ज्ञान नाम नहीं होता, और सम्यक दृष्टि रस्सी को सांप जाने तो मिथ्या ज्ञान नाम नहीं होता। क्या कहा? एक मिथ्या दृष्टि है, वो रस्सी डली है, रस्सी को रस्सी जान रहा है, और एक सम्यक दृष्टि है, वो रस्सी को सांप जान रहा है। तो जो रस्सी को रस्सी जान रहा है उसका सम्यक ज्ञान, और जो रस्सी को सांप जान रहा है उसका मिथ्या ज्ञान। ऐसा सम्यक दृष्टि का, चूंकि वो अप्रयोजनभूत है, वो प्रयोजनभूत नहीं है, तो मिथ्या दृष्टि रस्सी को रस्सी जाने या रस्सी को सांप जाने, दोनों जानना उसको क्या है? मिथ्या ज्ञान है। और सम्यक दृष्टि रस्सी को रस्सी जाने या रस्सी को सांप जाने, दोनों जानना उसको क्या है? सम्यक ज्ञान है, क्योंकि जीवादि तत्वों के बारे में उसका यथार्थ जानना है। यह प्रश्न प्रत्यक्ष सच्चे झूठे ज्ञान को सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान कैसे ना कहें? सीधी सीधी आप तो आंखों में धूल डाल रहे हैं। साक्षात दिख रहा है कि रस्सी है, और एक मिथ्या दृष्टि कह रहा है कि ये रस्सी है, और सम्यक दृष्टि कह रहा है कि सांप है। तो उस मिथ्या दृष्टि के जानने को क्या कह रहे हैं? मिथ्या ज्ञान। और सम्यक दृष्टि को जानने को क्या कह रहे हैं? सम्यक ज्ञान। यह तो सरासर झूठी बात है। आगे पढ़िए। यहाँ कह रहे हैं न्याय आदि में चर्चा आती है, तो उस तरफ से देखेंगे तो क्या है? वो सम्यक मिथ्या दूसरी दृष्टिकोण है। लेकिन यहाँ पे सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान की तरफ से कहेंगे, प्रयोजनभूत तत्वों के जानने, सम्यक जानने या यथार्थ जानने की तरफ से कहेंगे तो वो अलग एंगल है, ये एंगल अलग है। जहाँ जानने ही को सच्चा झूठा निर्धार करने का प्रयोजन हो, वहाँ तो कोई पदार्थ है, उसको सच्चा झूठा जानने की अपेक्षा ही सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान नाम होता है।
इस बात पे शब्द पे ध्यान देना, जहां जानने ही को सच्चा झूठा निर्धार करने का प्रयोजन, मात्र जानना है, जानने की तरफ से कहें, माने हम कहें कि हाँ सामान्य जानने की अपेक्षा वहाँ पे है। तो हम आपसे पूछें कि ये कितनी उंगलियां हैं? 5 है। ये 5 उंगलियां आपका जानने के ही प्रयोजन से कहा जाए तो वो क्या है? आपका जानना सम्यक है, क्योंकि 5 उंगलियां हैं और आप 5 ही उसको जान रहे हैं। प्रयोजन हो वहां तो कोई पदार्थ है उसको सच्चा झूठा जानने की अपेक्षा ही सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान नाम होता है। सम्यक ज्ञान वो सम्यक ज्ञान की चर्चा नहीं है, जानने में इसकी समीचीनता है, और जो 5 को 4 बता रहा है उसके जानने में विपरीतता है, क्योंकि जैसे 5 उंगलियां हैं वो 5 न जान के वो 4 जान रहा है, दूसरा व्यक्ति 5 को 5 जान रहा है। तो जानने की अपेक्षा जहां होगा तो जो 5 बता रहा है उसका जानना सही है और जो 4 बता रहा है उसका जानना मिथ्या है। जैसे प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाण के वर्णन में कोई पदार्थ है, उसके सच्चे जानने रूप सम्यक ज्ञान का ग्रहण किया है और संशयादि रूप जानने को अप्रमाण रूप मिथ्या ज्ञान कहा है। प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाण के वर्णन में कोई पदार्थ है, प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण, तो जहाँ पे न्याय शास्त्र में प्रमाण की चर्चा आएगी कि प्रत्यक्ष प्रमाण है कि ये परोक्ष प्रमाण है, तो वहाँ क्या होगा? उनके सच्चे जानने रूप सम्यक ज्ञान ग्रहण किया है। पदार्थ के प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाण की जब चर्चा आएगी तो उसके सच्चे जानने रूप सच्चे जानने को सम्यक ज्ञान कहेंगे, प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाण की जब चर्चा आएगी, और संशयादि रूप जानने को अप्रमाण रूप मिथ्या ज्ञान कहेंगे। सही जानने को प्रमाण रूप सम्यक ज्ञान कहेंगे और संशयादि रूप जानने को अप्रमाण रूप मिथ्या ज्ञान कहेंगे। काय में? न्याय की तरफ से अगर चर्चा करेंगे। लेकिन यहां काय की चर्चा है? आगे पढ़िए, पढ़ो माता, कहाँ गायब हो जाती है? इन्हें माता को पढ़ने देना। यहाँ संसार मोक्ष के कारण सच्चा झूठा जानने का निर्धार करना है। वहाँ रस्सी सर्पादि का यथार्थ या अयथार्थ ज्ञान संसार मोक्ष का कारण नहीं है, इसीलिए उनकी अपेक्षा यहाँ सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान नहीं कहा। लेकिन यहाँ संसार मोक्ष के कारणभूत सच्चा झूठा जानने का निर्धार करना है। क्या का निर्धार करना है? संसार मोक्ष के कारणभूत, जी ध्यान से सब, काय के कारणभूत? संसार और मोक्ष के कारणभूत सच्चा झूठे जानने का निर्धार करना है। संसार के कारणभूत और मोक्ष के कारणभूत। तो मोक्ष के कारणभूत जीवादि 7 तत्वों का यथार्थ ज्ञान और संसार के कारणभूत जीवादि 7 तत्वों का अयथार्थ ज्ञान। तो यहां प्रयोजन कौन सा है? वो न्यायिक में सिद्धि की प्रयोजन नहीं है, यहां पे संसार मोक्ष के प्रयोजन की बात है। यहां कारणभूत सच्चा झूठा जानने का निर्धार करना है। वहां रस्सी सर्प आदि का यथार्थ या अयथार्थ ज्ञान संसार मोक्ष का कारण नहीं है। अगर सम्यक दृष्टि रस्सी को सांप बता रहा है या सांप को रस्सी बताया तो कहेगा यार तुम तो मिथ्या दृष्टि हो। तो भाई साहब ये पैमाना सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि का नहीं है। मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि का पैमाना तो जीवादि 7 तत्वों के बारे में यथार्थ जानना सम्यक जानता है वो सम्यक ज्ञानी है, और जो विपरीत जानता है वह मिथ्या ज्ञानी है। रस्सी सांप कोई प्रयोजनभूत नहीं है। तो क्या कह रहे हैं? इसलिए उनकी अपेक्षा यहां सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान
नहीं कहा। हाँ आगे बढ़िए। आप और कोई पढ़ेगा, एक पैराग्राफ के बाद नया व्यक्ति पढ़ा करें। हाँ क्या कह रहे हैं यहाँ? तो प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों के ही जानने की अपेक्षा सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहा है। कहाँ पे? यहाँ जो प्रसंग है काय की चर्चा में, मिथ्या ज्ञान के स्वरूप के चर्चा में, तो यहाँ पे किस प्रयोजन से बता रहे हैं? जीवादि तत्वों के ही जानने की अपेक्षा सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहा है। जीवादि तत्वों को अगर यथार्थ जानते हो तो तुम्हारा ज्ञान सम्यक ज्ञान है, और जीवादि तत्वों को अगर यथार्थ जानते हो तो तुम्हारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। हमें इससे मतलब नहीं है तुम रस्सी की सर्प जानो कि सर्प को रस्सी जानो, वो बात तुम्हारी बात है। हमें यहाँ पे संसार मोक्ष के कारणभूत जानने की बात है। तो यहाँ सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान का पैमाना ये है कि जीवादि तत्वों के बारे में अगर सही जानता है तो सम्यक ज्ञान है, और जीवादि तत्वों के बारे में विपरीत जानता है तो मिथ्या ज्ञान है। एक मिनट। यहाँ तो प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों के ही जानने की अपेक्षा सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहा। इसी अभिप्राय से सिद्धांत में मिथ्या दृष्टि के सर्व जानने को मिथ्या ज्ञान ही कहा और सम्यक दृष्टि के सर्व जानने को सम्यक ज्ञान कहा। काय में? सिद्धांत में मिथ्या दृष्टि जानता है, वो सब जानना उसका कैसा है? मिथ्या है। और सम्यक दृष्टि का सर्व जानना सम्यक है। कैसे है? आगे पढ़ो। आप बेईमानी क्यों कर रहे हैं? माने मिथ्या दृष्टि को जीवादि तत्वों का यथार्थ जानना है, उसको तो मिथ्या ज्ञान कहो, परंतु रस्सी सर्प आदि का यथार्थ जानने को तो सम्यक ज्ञान कहो। सब उसका सबका सब गलत ही बता दिया, ऐसा थोड़ी ना होता। अब क्या है? आगे पढ़िए। यहाँ से तो पढ़ो चाचा लोग, वो सब चंदी चाचा जी पढ़िए। बस एक इतना देखो। मिथ्या दृष्टि जानता है वहां उसको सत्ता असत्ता का विशेष ज्ञान नहीं है। सत्ता और असत्ता, स्वसत्ता और अन्य सत्ता का विशेष ज्ञान नहीं है। किसको नहीं है? मिथ्या दृष्टि। इसलिए वह कारण विपर्यय, स्वरूप विपर्यय व भेदाभेद विपर्यय को उत्पन्न करता है। कौन उत्पन्न करता है? क्यों होता है? क्योंकि सत्ता और असत्ता का ज्ञान विशेष ज्ञान नहीं है, इसलिए उसको तीन चीजें उत्पन्न हो जाती। कौन कौन सी? कारण विपर्यय, स्वरूप विपर्यय और भेदाभेद। अपन को तो नहीं है उत्पन्न, ये तो चर्चा उनकी हो रही जो बाहर बैठे। हाँ, तो यहां कह रहे हैं उत्पन्न करता है वहां जिसको जानता है उसके मूल कारण को नहीं जानता, अन्यथा कारण मानता है वह कारण विपर्यय है। वहां जिसको जानता है उसके मूल कारण को नहीं जानता, तथा जिसको उसके मूल कारण को नहीं पहचानता, अन्यथा कारण मानता है, वह तो कारण विपर्यय है। तथा जिसको जानता है उसके मूल वस्तु स्वरूप
वस्तु तत्व रूप स्वरूप को नहीं पहचानता, अन्यथा स्वरूप मानता है, वह क्या है? स्वरूप विपर्यय है। आगे पढ़िए। हाँ, कोई और पढ़ो आगे का पैराग्राफ जो जैसे। हाँ माता पढ़ो, यहाँ से पढ़ रहे हैं, पढ़ो। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ 85 पेज के नीचे के पैराग्राफ से देख लें पूरा विषय। उसका समाधान, मिथ्या दृष्टि जानता है, वहाँ उसको सत्ता असत्ता का विशेष ज्ञान नहीं है, अपनी स्वसत्ता और भिन्न सत्ता का ज्ञान नहीं है। इसके कारण 3 प्रकार की विपरीतता खड़ी होती है, कारण विपर्यय, स्वरूप विपर्यय और भेदाभेद विपर्यय। कारण और कार्य संबंध होता ना, कारण कि इस जो कार्य हुआ है इसका मूल कारण क्या है। स्वरूप विपर्यय कि जो वस्तु का यथार्थ स्वरूप क्या है, कारण के बारे में विपरीतता है, स्वरूप के बारे में विपरीतता है और भेदाभेद के बारे में विपरीतता है कि ये किससे अभेद है और इसका किससे भेद है। 3 प्रकार की विपरीतताएं चलती रहती। किसको? मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान में 3 प्रकार की विपरीतता कौन कौन सी? कारण विपर्यय, स्वरूप विपर्यय और भेदाभेद विपर्यय। किसको चलते रहते? मिथ्या ज्ञानी को। यहाँ ज्ञान की तरफ से चल रहे हैं ना। मिथ्या ज्ञान में ये 3 विपरीतताएं देखने में आती हैं। वहां जिसको जानता है उसके मूल कारण को नहीं पहचानता, अन्यथा कारण मानता है। मूल कारण क्या है? जिसको जानता है उसके मूल कारण को नहीं पहचानता, अन्यथा कारण जानता है, वह कारण विपर्यय। मूल कारण, इस भवतरु का मूलिक जानहु मिथ्या। मूल कारण क्या है इसका? जे रोग उत्पन्न हुआ है तो इसका मूल कारण क्या है? तो उस मूल कारण को नहीं जानता, अन्य कारण, अन्न को अन्य कारण मानता है, माने मूल कारण दूसरा है और ये क्या मानता है? दूसरा कारण मानता है। तथा जिसको जानता है उसके मूल तत्व रूप स्वरूप को नहीं जानता। मूल तत्व रूप जो भी वस्तु है, मूल तत्व रूप स्वरूप। जैसे सांप के विषय में ही देखें तो मिथ्या दृष्टि सांप को सांप जान रहा और सम्यक दृष्टि सांप को रस्सी जान रहा। लेकिन सम्यक दृष्टि का जानना मूल तत्व रूप में भूल नहीं है। विकास भैया के पापा जी क्या कहा? मूल वस्तु के स्वरूप में भूल नहीं है। जैसे अपन ने भावदीपिका की परिभाषा ली थी ना, ग्रहित मिथ्या, अग्रहित मिथ्यात्व में, कि है तो वो पुद्गल द्रव्य की पर्याय और उसको पुद्गल द्रव्य मान रहा। अनंत पुद्गल द्रव्य की एक पर्याय है। समान जाति पुद्गल पर्यायों में द्रव्य बुद्धि,
ऐसा कुछ था। वो माने एक एक वस्तु मानता वो है, तो दो असमान जाति द्रव्य पर्याय, और वो क्या मान रहा है, एक। सम्यक दृष्टि रस्सी डली है, तो वो ये जानता है, निर्धार है कि ये समान जाति पुद्गल द्रव्य की पर्याय है, और अगर सर्प है तो असमान जाति द्रव्य पर्याय है। और सर्प कह रहा है रस्सी को सर्प कह रहा है, सर्प को रस्सी कह रहा है, लेकिन दोनों वस्तुओं के बारे में विचार उसका निर्धार है। वस्तु स्वरूप की तरफ से देखें तो कि रस्सी है अगर, तो रस्सी में क्या है, समान जाति पुद्गल द्रव्य की एक पर्याय है, और अगर सर्प है तो असमान जाति जीव और पुद्गल की एक असमान जाति द्रव्य पर्याय है। तो उसका उस विषय में निर्धार नहीं है। और मिथ्या दृष्टि क्या है, एक द्रव्य मान रहा कि जो पुद्गल द्रव्य है, जबकि वो पुद्गल द्रव्य नहीं है, अनंत पुद्गल द्रव्यों की पर्याय है। और वहां पे भी सांप को जान रहे हैं, तो सांप में भी असमान जाति द्रव्य पर्याय है, जबकि वो एक वस्तु मान रहा है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? जैसे आया समझ में कि नहीं आया? नहीं आया तो पूछ लो, अपन तो इसी के लिए तो बैठे चर्चा करने, और नहीं अगर कोई स्पष्ट होगा तो अपन त्यागी जी से पूछेंगे, है ना? आया समझ में सबको कि नहीं आया? रस्सी है तो सम्यक दृष्टि का निर्धार पक्का है कि जो समान जाति द्रव्य पर्याय, और अगर सर्प है तो असमान जाति द्रव्य पर्याय, ये पक्का निर्धार है। लेकिन मिथ्या दृष्टि एक द्रव्य मानता कि सर्प माने एक वस्तु, रस्सी माने एक वस्तु, जे विपरीतता आ जाती है उसमें। तो क्या कह रहे थे, पहचानता अन्यथा स्वरूप मानता है, वह स्वरूप विपर्य है, तथा जिसको जानता है उसे यह इनसे भिन्न है, इनसे अभिन्न है, ऐसा नहीं पहचानता। अन्यथा भिन्न अभिन्न मानता है, वह भेदाभेद। एक मिनट, स्वरूप विपर्य कहता है, अपन ने कारण विपर्य देखा था ना। तथा जिसको जानता है उसके मूल वस्तु तत्व स्वरूप को नहीं जानता। मूल वस्तु तत्व स्वरूप को नहीं जानता तो वह हो गया स्वरूप विपर्य। जीव नहीं, जो स्वरूप विपर्य में आया वो पहले का हो गया था वहां पर। हाँ, वो मूल कारण को नहीं जानता, वो कारण विपर्य हो गया। अब जो मूल वस्तु स्वरूप को नहीं जानता वो स्वरूप विपर्य है, कि वस्तु का ये स्वरूप क्या है। ये शरीर है तो इस शरीर जो है अनंत पुद्गल परमाणुओं के पिंड रूप एक वस्तु पुद्गल द्रव्य की अवस्था है, और जो जीव है तो जीव असंख्यात प्रदेशी अनंत गुणात्मक एक वस्तु है। तो मूल वस्तु तत्व के स्वरूप को निर्धार नहीं करता, तो क्या हो गया स्वरूप विपर्य, अर्थात जीव के स्वरूप को जीव रूप नहीं जानता और अजीव के स्वरूप को अजीव रूप। तथा जिसको जानता है उसे यह इनसे भिन्न है, इनसे अभिन्न है, ऐसा नहीं पहचानता। अन्यथा भिन्न अभिन्न मानता है, वह भेदाभेद विपर्य है। कौन किससे भिन्न है, कौन किससे अभिन्न है, ऐसा देखें कि हम जीव हैं, काले गोरे कौन है, हम। हल्के भारी कौन है, हम। कहते क्या है, हम जीव हैं, और हम बहुत सांवले हैं, हम बहुत गोरे हैं, बहुत वजन बढ़ गया, अब हम हल्के हो गए। क्या चल रहा है ये? कौन चीज किससे अभिन्न है और किससे भिन्न है? अपन ने चर्चा भी देखी थी समय सार जी में कि तत्स्वरूप भाव में ही कर्ता कर्म पना होता है। जहां व्यापक पना होता है वहीं कर्ता कर्म पना। आज एक बहुत सुंदर बात और नई आई कि राग आदि के साथ भी कैसा है, व्यापक संबंध है। देखो कितनी त्यागी साहब कितने नए नए दृष्टिकोण कहाँ से हमें खोज के देते हैं। तो वहां पे व्यापक संबंध किसके साथ? धुआं और अग्नि का कैसा संबंध है? व्यापक संबंध। जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है।
जहाँ जहाँ धुआं है, क्योंकि बिना अग्नि के धुआं है। जहाँ जहाँ अग्नि नहीं है वहाँ वहाँ धुआं भी, जहाँ जहाँ अग्नि नहीं है वहाँ वहाँ धुआं भी नहीं है। अभी वो दृष्टिकोण वहाँ तरफ से, वहाँ वो जैसे व्याप्ति भेंट नहीं करना अभी अभी दूसरे तरफ से व्याप्ति, अभी तो उसमें व्यापक घटा रहे ना, धुएं के साथ घटा रहे। तो जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है कि नहीं है? क्योंकि बिना अग्नि के धुआं होता, और जहाँ जहाँ अग्नि नहीं है वहाँ वहाँ धुआं भी नहीं है। अभी व्याप्ति वहाँ से घटाना, वो दूसरे एंगल वहाँ से घटाएंगे। अभी तो विभावों के साथ, जहाँ जहाँ राग आदि है वहाँ वहाँ आत्मा है, और जहाँ जहाँ आत्मा नहीं है वहाँ वहाँ राग आदि भी। ये है जिनागम के कितने सारे दृष्टिकोण। जब इतने ज्ञान हमारा व्यवस्थित हो तो फिर हमारे कहीं भी संशय नहीं हो। तो किस प्रकार से व्याप्तियां घटित होती हैं, अपन ने तो वहीं पे समय सार में पढ़ लिया। तो बहुत सारे न्याय में इस तरीके से ही घटित किया जाता है। वहाँ पर्वत पे धुआं दिख रहा है, क्यों? क्योंकि वहाँ अग्नि है। यह अनुमान ज्ञान का विषय, अनुमान से जाना जाता। अनुमान, सामने देखो धुआं, पहाड़ पे धुआं दिख रहा है आपको, नहीं कि हाँ वहाँ पे क्या है? अग्नि है, क्योंकि धुआं बिना अग्नि के होता नहीं। जहाँ जहाँ अग्नि नहीं है वहाँ वहाँ धुआं भी। तो बड़ी मजेदार चर्चाएं हैं। तो वहाँ पे निश्चय से उसको वस्तु तत्व का निर्धारण कराना है। वस्तु में क्या क्या पाया जाता है, वो समस्त वस्तुओं की वो उसकी स्वयं की ही है। राग आदि भी उस वस्तु की सत्ता में ही हो रहे, आत्मा की सत्ता में ही हो रहे, आत्मा की सत्ता से बाहर नहीं है। देखो अपन व्यवहार में जब चर्चा करते हैं तो व्यवहार में चर्चा करेंगे तो जो राग आदि है वो सद्भूत में जाएंगे कि असद्भूत में जाएंगे? पीछे से राग आदि भाव व्यवहार की तरफ से देखें तो किस में जाएंगे? सद्भूत की असद्भूत में? क्यों जाएंगे? उपचरित माने होता है उपचार का कथन है, सद माने होता है सत्ता, भूत माने होता है होना, व्यवहार माने भेद का कथन, इसलिए व्यवहार। तो राग द्वेष आदि आत्मा के हैं। किस तरफ से है? सद। उपचरित माने उपचार का कथन है, क्योंकि ये राग आदि आत्मा का मूल स्वभाव नहीं है। मूल स्वभाव राग आदि नहीं है, इस कारण से कैसे हैं? उपचरित। उपचरित सद्भूत, सद्भूत माने सत्ताभूत। किसकी सत्ता में होते हैं राग आदि? टेबल की सत्ता में होते हैं, इस माइक की सत्ता में होते हैं। सत्ता किसकी सत्ता में? राग आदि खोजने जाएं हम तो पुद्गल की सत्ता में खोजेंगे राग आदि? सत्ताभूत हैं, किसकी सत्ता में है? जीव की सत्ता में पाए जाते हैं। तो उपचरित सद्भूत व्यवहार, व्यवहार माने भेद का कथन है। भेद से ये बात, अभेद से कहेंगे तो वह निश्चय में पहुंच जाएगा। किस निश्चय में पहुंच जाएगा? निश्चय में। निश्चय के कितने भेद हैं? कितने भेद हैं पहले तुझे बता। भेद पूछ रहे कितने, हमें तो गिनती बताओ, नाम नहीं पूछ रहे। निश्चय के कितने भेद हैं? कौन कौन से?
तो राग आदि आत्मा के हैं, और हमेशा कहें कि रागी आत्मा, सम्यक दृष्टि आत्मा, केवल ज्ञानी आत्मा, और न प्रमत्त है न प्रमत्त है, बस एक ज्ञायक भाव, वो काय में आएगा? परम शुद्ध निश्चय, एक ज्ञायक भाव। प्रमत्त अप्रमत्त अवस्थाओं से भी सिद्ध कहाँ से आ गई अवस्था? केवल ज्ञान कहाँ से आ गया? परम शुद्ध निश्चय में केवल ज्ञान कहाँ से आ गया? सिद्ध भी नहीं आया। वो शुद्ध आत्मा, त्रिकाल शुद्ध निरावरण, एक रूप, जिसमें ना कभी ना शुद्धता, जिसमें अशुद्धता ने प्रवेश करा ही नहीं, उसमें शुद्धता की जरूरत क्या है? चाचा आप जेल से कब छूट के आए हैं? कब छूट के आए हैं? अब ये कहेंगे कि ये प्रश्न आपका समझ में नहीं आया, जेल से कब छूट के आए? हम जेल गए हो तब तो। वो परम शुद्ध निश्चय का विषय जो है वो त्रिकाल क्या करें? निरावरण, त्रिकाल निरावरण, जिसमें कि अशुद्धता का प्रवेश ही नहीं होता, जो परम पारणामिक भाव स्वरूप, जो न प्रमत्त है न अप्रमत्त है, वो दृष्टि अवस्था में शुद्धता में कारण बनती है। ये कपड़ा मेला हुआ, कपड़ा मेला है, अवस्था में मेला है, लेकिन स्वभाव मेला हो गया क्या? स्वभाव में मेल प्रवेश होता क्या? अगर प्रवेश हुआ होता तो स्वभाव के मेल को दूर करना पड़ता। हम दृष्टांत देते, बच्चा स्कूल से आ रहा था, कीचड़ में गिर गया, रोता हुआ आ रहा, माँ कह रही क्यों रो रहे? कपड़ा खराब हो गया। कहने मूर्ख, कपड़ा का कुछ नहीं बिगड़ा है, कपड़ा तो अभी भी स्वच्छ है। माँ की दृष्टि क्या है? उस कपड़े के स्वभाव की दृष्टि से देखते हैं। समय सार की 14वीं गाथा की टीका में जब कमलनी पत्र के स्वभाव के नजदीक जाके देखते हैं तो कमलनी पत्र ने जल को स्पर्श ही नहीं किया, अवध और अस्पर्श, अवध, अस्पृष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त। लेकिन जब अवस्था से देखते हैं, बद्ध और स्पष्ट है, अन्य अन्य है, अबद्ध स्पष्ट अनन्य, अन्य अन्य है, अनियत है, अबद्ध स्पष्ट अनन्य, नियत, अविशेष, विशेष है और संयुक्त है। जब अवस्था की दृष्टि से देखेंगे तो वो सब चीजें दिखाई देंगी, लेकिन स्वभाव के नजदीक जाके देखेंगे ऐसी वस्तु समझने से चतुर्गति फेरा मिटता है। समय हो गया है, हमारी घड़ी से देख रहा है क्या? देखो 3:45 हो गया इसमें। हम तो कंप्यूटराइज घड़ी पे चलते हैं, सही 3 बजे शुरू। अब आप लेट हो जाए वो आपकी समस्या। निज निधि निज